जी दोस्तों, ईद मुबारक आपको। ईद कुर्बान बहुत मुबारक हो। जापान में तो आज दिन चढ़ चुका और यहाँ पे ईद का दिन शुरू हो गया। अभी हम उठेंगे और ईद की नमाज की तैयारी करेंगे। मेरे साथ फैजी भाई भी जाएंगे। यहाँ पे जापान में मुसलमानों ने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया। हमारे दोस्तों ने मैं रात को दावत दी थी और वहाँ पे जाके ईद की नमाज अदा की जाएगी। पाकिस्तान में अभी कल ईद होगी, लेकिन यहाँ पे एक दिन पहले ही हमने ईद की तैयारी करने का आगाज़ कर दिया। तो इंशाल्लाह ईद की नमाज़ पढ़ के आपको मज़ीद दिखाएंगे कि जापान में ईद कैसे मनाई जाती है। चलिए शुरू करते हैं। अब चेकआउट करने की तैयारी है। सामान हमने अपना बांध लिया है और यहाँ से जाएंगे हम पाकिस्तान कम्युनिटी की तरफ, जहाँ पे ईद की नमाज का इंतजाम किया गया है। सामान नीचे लॉबी में रख देंगे, चेकआउट अभी कर जाएंगे ताकि जब वापस आएँ तो हमें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि आज हम यहाँ से मूव कर जाएंगे। एक फैमिली है, उनकी तरफ से दावत है कि आप हमारे साथ रहिए। हमारी कोशिश थी कि हम उनको तकलीफ़ ना दें, लेकिन जितने उन्होंने रात को फ़ोन किए हैं तो बेहतर है कि हम उनको तकलीफ़ दे रहे हैं। जो उनकी तरफ नहीं जा रहे वो बार बार फ़ोन करके ज़िद कर रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उनको कोशिश करें थोड़ा सा उनके पास अगर टाइम दें, उनके पास रहें और उसके बाद फिर आगे निकलेंगे टोक्यो की तरफ। तो फैदी भाई ने तैयारी कर ली। जी फैदी भाई, क्या कहते हैं, तैयारी हो गई आपकी ईद की नमाज की? मैं बिल्कुल रेडी हूँ जी, गुस्ल कर लिया है और तैयारी है। इंशाल्लाह ईद की नमाज के लिए जा रहे हैं। तो चले फिर सामान उठाएँ और निकलते हैं। वक्त हम लिफ्ट में बैठ चुके हैं और जाएंगे नीचे। वहाँ से चेकआउट करेंगे, सामान अपना लॉबी में रखेंगे और लॉबी में सामान रखने के बाद हम निकल रहे हैं ईद की नमाज के लिए। और रात को फैजी भाई ने कोशिश की थी ईद का सूट यहाँ से खरीदने की। उसकी स्टोरी मैं आपको बाद में सुनाऊंगा जब बैठेंगे कि मौका मिलेगा। तो ये आधी रात तक कहाँ सूट ढूंढते रहे, हम बड़ी दिलचस्प इनकी स्टोरी है, उनसे बात करेंगे बाद में। चेकआउट कर दिया और सामान यहाँ पे रख दिया। अब मुझे फ़ोन आया, बात करते हैं, हमारे दोस्त हैं जो। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हम लोग लॉबी में आ चुके हैं, आप वेट कर रहे हैं, आप प्लीज़ आ जाइए। जी ठीक है, आ गए जी, हम बाहर आ गए। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़। ये फ़ोन आ गया, हमें नमाज के लिए जाना। हमने हमारे दोस्त है, उन्होंने फ़ोन कर दिया। अभी हमने चेकआउट कर दिया मुकम्मल, अपना लगेज यहाँ पे लॉकर में रख दिया ताकि नमाज़ पढ़ के जब वापस आएँ तो हम अपना लगेज ले सकें। तो चले जी, अब चलते हैं नमाज की तरफ इंशाल्लाह। ये मेरी लाइफ की पहली नमाज होगी जब अपने पाकिस्तान से बाहर पढ़ेंगे। और ये बड़ी ईद बोली जाती है, बड़ा कंट्री है, तो यहाँ पे मुसलमान बहुत से इकट्ठे हुए हैं, उनके साथ नमाज़ पढ़ेंगे। पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश, इंडिया और अफ़गानिस्तान और भी जो कंट्रीज़ हैं उन सब के मुसलमान आज एक जगह बैठेंगे। तो ये बहुत सी नेशंस मिल के आज नमाज़ पढ़ेंगे, अपने मुल्क के लिए दुआ करेंगे। जी यहाँ का ज़रा कुर्बानी का अंदाज़ थोड़ा अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान की तरह तो नहीं है कि बकरे घर में लाएँ और उनको नहलाएँ धुलाएँ, उनको तैयार करें, बच्चे गली में बकरों को चलाते हैं, उनको घुमाते हैं। यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ आप नहीं ला सकते घर के अंदर, आपको अपने शहर के बाहर जो फार्म हाउस हैं वहाँ पे रखने पड़ते हैं, या फिर आप उस वक्त ही खरीदते हैं जब उन्हें कुर्बानी करनी होती है। और कुर्बानी के लिए भी यहाँ स्लाटर हाउस बने हैं जो कि आप बाहर जग करेंगे, वो मैं सारा आपको दिखाऊंगा। आप अपने घरों में ला के कुर्बानी नहीं कर सकते, बस गोश्त वोश्त वहाँ से तैयार करके ले आते हैं, फिर अपने जो हैं अजीज़ दोस्त वगैरह उनको बांट देते हैं। तो आज यहाँ एक नया अंदाज़ होगा कुर्बानी का जो दिखाया जाएगा, जापान में मुसलमान कैसे अपनी ईद मनाते हैं और कैसे कुर्बानी करते हैं। तो अभी बस इंतज़ार किया जा रहा है, थोड़ा वक्त रह गया। 7 बजे नमाज का टाइम रखा गया और अभी 6 बज के कुछ मिनट हुए हैं, तो इंशाल्लाह निकलते हैं। तो उनके साथ नमाज़ पढ़ने के बाद फिर कुर्बानी का मरहला, फिर यहाँ पार्टियाँ वो दिखाएंगे आपको।
कि पाकिस्तान कम्युनिटी कितनी मोहब्बत से यहाँ रहती है। मुझे देख के यहाँ बड़ी खुशी हुई है कि लोग बड़े अच्छे अंदाज में रहते हैं एक दूसरे के साथ, कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। और चूँकि ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर इंसान को मशीन के साथ काम करना पड़ता है, तो अगर आप मशीन के साथ मशीन बने रहेंगे तो बहुत सी बातों से बच जाते हैं, फिर आपका ध्यान काम में होता है। वो चीज़ मैंने यहाँ देखी है कि जहाँ पे मशीन के साथ काम करते करते इंसान किसी हद तक मशीन बन चुका हुआ है। तो मैं समझता हूँ कई जगह बेहतरी भी है, कभी कभी उसका हमेशा भुगतना पड़ता है, वो हम आगे जाके बात करेंगे कि मशीनी दौर में क्या कबाहते हैं। लेकिन अच्छाई ये है कि बहुत कम वक्त मिलता है आपको किसी की बुराइयाँ करने का, और आप अपने काम में काम रखते हो। जैसे हमारे पाकिस्तान में हमारे पास बहुत सा वक्त होता है एक दूसरे के लिए, लेकिन यहाँ पे हर बंदा अपने काम में मगन है। स्टूडेंट सब पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, बड़े हैं तो काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत फ़र्क बताएगी पाकिस्तान के कल्चर में और यहाँ के कल्चर में। तो बाकी अब ईद की नमाज़ के बाद मज़ीद बात करते हैं, तो चलते हैं नमाज़ पढ़ने इंशाल्लाह। كبيرا والحمد لله الكافرون لا إله إلا الله وحده واعتدلوا सबसे सीधी फरमाएं, जिसके कपड़े टखने के नीचे ऊपर कर दीजिए ट्राउजर। अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। या रब्बि लकल हम्दु कमा ज़ुनूबना व खतायाना कुल्लहा या रब्बल आलमीन। اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها يا رب العالمين. معنا وكم من تقصير أعمالنا وتجاوز عنا سيئاتنا وتوفنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. जापान में मेरी पहली ईद है और यहाँ पे मैं बहुत से मुसलमान भाई हमारे जो मुस्लिम कंट्री से हैं, श्रीलंका से हैं, बांग्लादेश से, इंडिया से, पाकिस्तान से, बहुत खुशी के साथ मिल रहे हैं। बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा कि ये पाकिस्तान से बाहर है, इतने प्यार मोहब्बत से यहाँ इकट्ठे हुए सारे। और ये बहुत बड़ा इलाका है जहाँ से ये मुसलमान इकट्ठे हुए माशाल्लाह। तकरीबन 500 से ज़्यादा यहाँ पे शहरियों ने ईद की नमाज़ पढ़ी है। ये 2 मंजिला मस्जिद है, छोटी सी, लेकिन छोटी सी मस्जिद होने के बावजूद यहाँ पे बड़ा अच्छा इंतजाम किया गया था और बहुत ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे लोगों ने ईद मनाई है और यहाँ पे ईद मिल रहे हैं। और मुझे देख के ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि एक ही वक्त में मुख्तलिफ कंट्रीज़ के जो मुस्लिम भाई हैं वो आज यकजहती का मुजाहरा कर रहे हैं। पहले हम तो सुनते थे कि हम सब भाई भाई हैं, आज यहाँ पे आके इस बात का एहसास बढ़ गया कि हम लोग न सिर्फ भाई हैं बल्कि हमने साबित कर दिया कि एक कौम है, हम एक ही मोहम्मद के सभी के मानने वाले हैं। बहुत ही प्यार से हमने मिल लिया और आप सबको भी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। आप इसकी जो बाकी गहमा गहमी वो आपको दिखाएंगे। इसके बाद ईद की नमाज हो चुकी है, अभी हम बाहर जाएंगे और बाहर जाकर थोड़ा सीन दिखाएंगे लोगों का। उसके बाद जो यहाँ की पार्टीज हैं, यहाँ पे जो ईद मिलाने के फंक्शन शुरू होंगे उन सब में आपको लेके चलूँगा। मेरे साथ जुड़े रहिएगा।
नमाज़ पढ़ ली हमने, अब मस्जिद के बाहर आए हैं। पहले मैंने मस्जिद के अंदर का सीन दिखाया था, अब मस्जिद से बाहर ये बड़ी छोटी सी मस्जिद लेकिन बड़ी खूबसूरत जगह पे है। इसके चारों तरफ देखें सीन बड़ा ज़बरदस्त, पहाड़ियाँ हैं, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा और बड़ा खूबसूरत मंज़र है। और यहाँ पे एक नेचुरल माहौल में नमाज़ अदा की गई और नेचर के साथ एक बात जुड़ी हुई थी, वो नेचुरली थी, वो मोहब्बत थी आपस की सब की। ये पाकिस्तान के अलावा जितने और भी कंट्रीज़ के यहाँ लोग थे वो इतने मोहब्बत से मिल रहे थे, मुझे कम से कम एहसास नहीं हुआ यहाँ पे आके कि मैं पाकिस्तान से यहाँ आया हूँ। लोग ऐसे मिल रहे थे जैसे वाकई एक फैमिली की तरह हैं। और ये मेरी जापान में एक पहली ईद है, बल्कि किसी भी कंट्री में मेरी पहली ईद है जो मैंने गैर मुल्कियों के साथ मनाई। लेकिन ये गैर मुल्की नहीं थे, ये अपने ही लोग थे, अपने मुसलमान भाई थे जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ में अपना रोज़गार कमाने के लिए आए हैं। कोई श्रीलंका से आया, कोई बांग्लादेश से आया और कोई पाकिस्तान से लोग आए हैं। सब मिलके आज यहाँ अपनी खुशियाँ शेयर कर रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। और यहाँ पे ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद अब ये महफिलें सजेंगी, अब ये शाम तक पार्टीज चलेंगी। क्योंकि गहमा गहमी यहाँ की मशीनी ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी के अंदर काम करके ये लोग थक चुके हुए हैं और अब उस थकावट को दूर करने के लिए ईद का त्यौहार मना रहे हैं। और वो पार्टीज होंगी, मुझे तो बड़ा ज़बरदस्त शेड्यूल दिया गया है कि आपको शाम तक मुख्तलिफ पार्टीज में लेके जाएंगे जहाँ पे फैमिलीज़ भी आएंगी और वो खाएँ पिएंगे, खूब हल्ला गुल्ला करेंगे। हम वो सारा कोशिश करेंगे रिकॉर्ड करने की, दिखाने की आपको। अभी तक तो यही है, मेरा दिल तो नहीं चाह रहा यहाँ से जाने को क्योंकि इतने ज़बरदस्त लोग हैं, इतना प्यार करने वाले हैं, दिल चाह रहा है कि उनके साथ और वक्त गुजारूं। लेकिन मुझे कुछ और चीज़ें आपको दिखानी है, तो वो दिखाने के लिए मुझे इनके साथ जाना पड़ेगा। तभी हम यहाँ से निकलते हैं और अगला अपना जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे जाके आपसे बात करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और इसके साथ इसको दोस्तों को शेयर करते रहिए। ये मेरी पहली कोशिश है कि मैं मुल्क से बाहर आपके लिए व्लॉग बनाने निकला हूँ। इंशाअल्लाह अगर आपको ये पसंद आया तो आइंदा इस तरह की और बहुत सी वीडियोज़ मिलती रहेंगी आपको। और मेरी कोशिश होगी कि आपको दुनिया के मुख्तलिफ कल्चर के साथ रोशनास कराऊँ और स्पेशली जो हमारे पाकिस्तानी दूसरी कंट्रीज़ में काम करते हैं मैं उनको दिखाऊँ, उनकी मुश्किलात दिखाऊँ और उनकी आसानियाँ जो कुछ भी उनको हासिल हैं वो आपको साथ शेयर कर सकूँ और आपको एहसास हो सके कि कितना मुश्किल काम है परदेश में रहना और अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली की रोज़ी कमाना। तो जापान में लोग बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आज हम काम की बात नहीं करेंगे, आज तो खुशियों की बात ही करेंगे। आज ईद की बात होगी, ईद के लिए फिर मैं बाकी दोस्तों के साथ भी मुलाकात कराऊंगा थोड़ी देर के बाद। अभी ये सवैयाँ खाने जा रहे हैं तो जाकर सवैयाँ खाते हैं, फिर आपसे इनकी बात कराता हूँ। चलते हैं जी दोस्तों। ईद की नमाज़ जैसे मैंने बताया अभी आपको पढ़ ली। ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ पे हमारे एक दोस्त ने खसूसी तौर पर घर से सवैयाँ बना के लेके आए हैं, लेकिन बर्तन नहीं थे। तो पता बर्तनों के साथ भी सवैयाँ हो तो बहुत मुश्किल होता है ना खाना, लेकिन बगैर बर्तन के तो ज़्यादा मुश्किल था। अभी हम यहाँ पे आए हैं 7-Eleven पे, यहाँ से हम कुछ बर्तन लेंगे, उन बर्तनों के साथ उन सवैयों के साथ पूरा इंसाफ किया जाएगा। तो आइए देखते हैं ज़रा यहाँ से क्या क्या मिलता है हमें और फिर उन बर्तन में रख के वो सवैयों के साथ पूरा इंसाफ करते हैं और ईद की जो मीठी खुशियाँ हैं वो जापान में अपने दोस्तों के साथ मनाते हैं। जी हम आ चुके हैं 7-Eleven में। ये हमारे दोस्त आर भाई और ये पैदी भाई यहाँ पे अब शॉपिंग करेंगे, बर्तन लेंगे ताकि हम सवैयाँ खा सकें। जी दिखाइए कहाँ पड़े हैं बर्तन, लेते हैं ज़रा, क्योंकि मेरा खुद बहुत दिल कर रहा है सवैयाँ खाने को। और पाकिस्तान में तो पता सवैयाँ खा के हम जाते थे ईद की नमाज़ पढ़ने, लेकिन यहाँ पे ये था कि चले जी पहले ईद की नमाज़ पढ़ लें टाइम थोड़ा और फिर सवैयाँ खाते हैं। यहाँ से ये बर्तन लिए जा रहे हैं, यार भाई बर्तन इकट्ठे कर रहे हैं। तो उसके बाद इंशाल्लाह जो भाई लेके आए हैं सवैयाँ, उनका नाम क्या है जी? बगदाद अली शाह। अच्छा बगदाद अली शाह साहब है यहाँ पे जापान में, वो घर से बना के ले आए हैं बड़े खूबसूरती तौर पे। तो उनके साथ ये मज़ा लिया जाएगा सवैयों का। काफ़ी सारे यहाँ पे दोस्त और भी आए हैं जो यहाँ पे ईद की शॉपिंग कर रहे हैं। तो मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है आज यहाँ देख के सबको कि ईद के इस त्यौहार को बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से मनाया गया। अभी सिर्फ नमाज हुई है, लेकिन उस तरह जिनका उनका शेड्यूल था अगले दिन का प्रोग्राम बनाने का वो बड़ा मज़े का था। और मैं समझता हूँ कि आज बड़ा मज़ा आने वाला है। वीडियो में आगे देखते रहिएगा ताकि आपको और भी चीज़ें यहाँ की नज़र आएँ। तो ठीक है, मिलते हैं सवैयों के साथ। अभी ये बगदादी भाई आ गए हैं, बगदादी भाई ने सवैयाँ बनाई आज। और बगदाद, मैं इनको बगदादी भाई कहता हूँ बड़े प्यार से। ये बड़े मुस्कुराता चेहरा, अभी थोड़ी देर पहले मिले हैं लेकिन मुझे लगता नहीं कि हम पहली बार मिले हैं। माशाल्लाह उन्होंने मिलते ही प्यार का वो इजहार कर दिया और वो मीठी सवैयों के साथ तो प्यार पक्का कर दिया। अब ये दोस्त आते जा रहे हैं, ईद मिलते जा रहे हैं। आज का दिन बस ऐसे ही रहेगा, ईद के साथ साथ ही जो मिलेगा तो ईद भी मिलेंगे। ये
यहाँ पे फैज़ी भाई को होटल से एक बड़ी मज़े की चीज़ मिली थी जो कि मैं आपको दिखाना तो नहीं चाहता था, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। उसकी रीफिलिंग ये मांग रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि रीफिल मिल जाए इनको। ये एक्चुअली एक इलेक्ट्रिक सिगार जैसे होता है ना, एक इलेक्ट्रिक सिगरेट है जो कि बैटरी से चलता है, और जापान में ये सिगरेट भी बैटरी से चलने वाले मौजूद हैं। फैज़ी भाई उसकी रीफिलिंग यहाँ ढूंढ रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो किसी मज़ीद शॉप में देखेंगे। लेकिन फैज़ी भाई को नाराज़ तो नहीं करना, तो ट्राई करते हैं और जगह पे चलते हैं कई बार। जी दोस्तों, वो वक्त आ गया जिसका इंतज़ार कर रहे थे। सवैयों का जो बर्तन है वो मिल गया हमें गाड़ी से, और बर्तन हमने बाकी ले लिए हैं। बगदादी भाई साथ हैं। अरे भाई तुम्हें दिखाते हैं आपको। ये देखिए जनाब, ये हैं हमारी सवैयाँ जो जापान में घर से बन के आई हैं। ये बड़ी आज़ाद की बात है हमारे लिए कि जापान में रहते हुए घर से इनकी बगदादी भाई की फैमिली ने हमारे लिए भेजी हैं, और इसको अभी ओपन करते हैं। और बगदादी भाई अपने हाथों से, प्यारे प्यारे हाथों से डाल के सबको देंगे ये सवैयाँ, और हम सभी इस सवैयों का इंजॉय करेंगे। और ये पाकिस्तानी आइटम है जो कि हम जापान में बैठ के दोस्तों के साथ शेयर करने लगे हैं और अपनी ईद को मीठा करने जा रहे हैं। जी बगदादी भाई निकालिए जनाब, इनको हमारी प्लेटों में डालिए। अब देख रहे हैं, दिखने में माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त लग रही हैं, और यकीनी तौर पर मीठी भी होंगी, खुशबूदार भी होंगी। और जापान की फ़ज़ाओं में बैठ के ओपन ईद इन सवैयों का मज़ा ईद को बस एक नया रंग दे देगा। ये देखिए, मुझे ये मेरा हिस्सा मिल गया। मैं तो इसको बड़े मज़े से अब कैमरा बंद करके खाऊंगा, तो कैमरे के साथ सवैयों का मज़ा मिक्स हो जाएगा। लेकिन बाकी दोस्तों को मैं दिखाऊंगा वो कैसे कैसे खाते हैं। और ये घर की सवैयाँ जापान में रह के एक बड़ी एक ब्लेसिंग है, मैं समझता हूँ। ये शाह साहब है हमारे दोस्त यहाँ पे, तो ये ईद की खुशियाँ मना रहे हैं अपने दोस्तों के साथ जापान में, और हम लोग आउटडोर यहाँ पे सवैयों का मज़ा ले रहे हैं। सब दोस्त इकट्ठे हो गए हैं और सब ने डाल ली हैं। अभी इनसे पूछते हैं कि क्या जायका बना जनाब, कितनी मज़े की। जी शाह साहब, आप पहले बताइए ना, आप सबसे पहले आपने आगाज़ किया है, तो कैसा मज़ा है इस वक्त सवैयों का, और प्रदेश में खुसूसन जापान में क्या कहेंगे आप इस सवैयों के बारे में? ज़बरदस्त जी, ठंडी है, सबसे अच्छी बात ये है। और हमारे शाह साहब की मोहब्बत है, अल्लाह इनके रिस्क में इजाफा करे, सेहत दे। बहुत मज़े की। तो बगदादी भाई आप मुझे बताइए कि आपको ख्याल कैसे आया कि आप ईद की नमाज के बाद सबको सवैयाँ खिलाएंगे? ये नंबर कैसे ले लिया आपने? मोस्टली 30-35 साल से आ रहे थे। हर साल हमारा यही होता है प्रोग्राम, ईद के बाद सबसे पहले सवैयाँ, उसके बाद हमारा खाने का प्रोग्राम होता है कि सब दोस्त जाएंगे वहाँ हमारे ऑफिस में, वहाँ बैठ के खाना खाएंगे। तो आज के दिन हमारा सारा दिन यही गुजरता है, ईद मिलने और खूने और सबसे सवैयाँ से शुरू होती है जी। आपको नई खुशखबरी मिल गई जी, सवैयाँ खा के फिर खाने का बंदोबस्त भी किया गया है, और ये भी बगदादी भाई की तरफ से है। और ये बड़ा अच्छा इनका एक प्यार है सब दोस्तों के साथ कि इन्होंने इनके लिए सवैयों का इंतज़ाम किया, उसके बाद खाने का इंतज़ाम ही किया। अब ये सबको पुकार रहे हैं, और पुकार के सबको कह रहे हैं कि आइए मुँह मीठा कीजिए, खाइए सवैयाँ, अपनी ईद मनाइए। और ये एक अलग ही मज़ा है ईद का। पाकिस्तान में रहते हुए तो हम लोग फैमिली के साथ ईद मनाते हैं, बच्चों के साथ, ख़वातीन के साथ, अपनी बहनों भाइयों के साथ। लेकिन यहाँ दोस्त हैं इकट्ठे, बड़े मज़े के साथ घर से लेके आए हैं चीज़ बना के, और बहुत ही मज़ेदार लजीज सवैयाँ हैं। मैंने भी चखी हैं थोड़ी सी, लेकिन मैं चाह रहा था मैं पहले आप लोगों को दिखाऊं, और आप देखें कि यहाँ पाकिस्तान से बाहर रहने वाले कितने मुश्किल हाथ में रहते हैं, काम करते हैं, लेकिन उसके बाद जब त्यौहार को आता है, खुशी आती है, सारे इकट्ठे हो जाते हैं और बड़े हलूस के साथ एक दूसरे से मिलते हैं, और वो खुश होते हैं, खाते पीते हैं, पार्टीज़ करते हैं। आज सारा दिन यही चलने वाला है। अभी जो शेड्यूल मुझे बताया उन्होंने कि वो बहुत मज़े के खाने मिलेंगे सबको, तो आपको मैं साथ साथ दिखाता जाऊँगा। अभी मैं इसको कैमरे को बंद करूँगा क्योंकि सवैयाँ ख़त्म होने वाली हैं, तो मेरा हिस्सा जो थोड़ा सा मुझे मिला मैं मज़ीद खाना चाहता हूँ। तो पहले मैं सवैयाँ खाऊंगा, बाकी बात बाद में करते हैं। मिलते हैं आपको सवैयाँ खाने के बाद। दोस्तों मेरे साथ एक श्रीलंकन फैमिली मौजूद है, मुसलमान हमारे भाई हैं। आज ईद की नमाज भी हमने इकट्ठे पढ़ी है, और यहाँ पे अब ये थोड़ा बहुत अपना हल्ला गुल्ला करने आए हैं, खा पी रहे हैं। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये कैसी ईद गुजरती है। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे बताइए कि यहाँ पे आपकी प्रदेश में अपने मुल्क से दूर है आप, तो कैसी आपकी ईद गुजरती है? मैं श्रीलंका से आया ना, श्रीलंका से आया, इधर से नमाज पढ़ने के लिए सब लोग को, सब दोस्त है ना इंशाल्लाह। आप कहाँ से? पाकिस्तान जी। ओके, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया सब है ना इधर मस्जिद पे ना इंशाल्लाह। तो ये भी ये बता रहे हैं कि यहाँ श्रीलंका, पाकिस्तान और कंट्री से बहुत से दोस्त आते हैं और वो नमाज इकट्ठे पढ़ते हैं, और जब ऐसे त्यौहार होते हैं इनको मौका मिलता है आपस में मिल बैठने का, आपस की बातें शेयर करने का। और ये बड़ा खूबसूरत दिन है, ईद का दिन एक ऐसा खूबसूरत दिन है कि जिसमें मुसलमान भाईचारा ये भी कहीं भी हो, वो एक दूसरे से गले मिलते हैं, प्यार बांटते हैं एक दूसरे के साथ, पार्टीज करते हैं, दावतें करते हैं। और अभी सब ने खीर खाया है, लेकिन जिसको ये खीर कह रहे हैं वो पाकिस्तानी खीर नहीं थी, वो सवैयाँ थी, लेकिन इनको खीर लगी, वो इतनी मज़े की थी, इतनी मीठी थी।
कि वो खीर का जायका दे रही थी, लेकिन वो पाकिस्तानी सवैयाँ थी जो हमारे बगदादी भाई बना के लेके आए थे और इन लोगों ने भी खाई है हमारे साथ और ये बड़े खुश हो रहे थे। अभी आप जनाब पाकिस्तान के साथ आप लोग यहाँ पे रहते हो, पाकिस्तान सब मिलके इकट्ठे रहते हो, जब ऐसे त्यौहार आते हैं तो क्या करते हो, खास क्या काम होता है आपका, जो त्यौहार है तो क्या करते हो आप लोग? काम नहीं, जब ऐसा कोई त्यौहार आता है तो क्या करते हो आप लोग, इकट्ठे होकर मिलते हो? हाँ, ये बता रहे हैं कि जब ऐसा कोई त्यौहार आता है फिर इकट्ठे हो जाते हैं, सब मिलते हैं, चीज़ें बांटते हैं। अभी देखने के हमारे और भाई हैं, ये सबको जूसीज और वो मिनरल वाटर वगैरह दे रहे हैं, बांट रहे हैं चीज़ें, और ये बड़ा एक खूबसूरत दिन है ये एक दूसरे को मिलने का, आपस में प्यार बांटने का। इस तरह का मज़ीद चीज़ मैं आपको दिखाता रहूँगा, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। और ये जापान की ईद आज सारा दिन चलेगी।